होगी। अब एक बायो स्केच में क्या लिखना है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे कई बार आपको जैसे बायो स्केच में यू डोंट गो टू इंटरनेट फॉर एनीथिंग, मतलब मैं बता रहा हूँ कुछ भी तुम्हें जरूरत हो हमसे पूछो, इंटरनेट पे नहीं जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आपको वहां पे यू डोंट हैव टू सेल योर सेल्फ इन दैट बायो स्केच। एक 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 इसका फिगरेटिव मतलब समझो। आई वॉन्ट टू नो यू, जैसे मतलब थ्रू दैट बायो स्केच, है ना, प्रोफेसर वॉन्ट्स टू नो अबाउट यू एंड दैट विल बी जस्ट इन 300 वर्ड्स। तो 300 वर्ड्स में आप अपने आप को कैसे बताओगे? तो बोलते हैं ना कि अ पिक्चर कैन से 1000 वर्ड्स। ऐसा ऐसा तुम लोगों ने सुना है ना, कभी कहावत है ना कुछ ऐसा? बोलते ही नहीं हो कोई कोई यहाँ पे ना। यस सर। हाँ, तो पिक्चर कैन से 1000 वर्ड्स ऐसा है। तो बेसिकली आपको 300 वर्ड्स को लेकर एक पिक्चर क्रिएट करना है अपने को लेकर। तो मोस्टली इट विल इंक्लूड आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, क्या आपकी फैमिली स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। दूसरा आपकी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, ठीक है। फिर आपका कॉलेज एजुकेशन, और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव डन देयर। जैसे अगर आपको लगता है कि, और सर्टिफिकेट के जरूरी नहीं है, जैसे मान लो कि आपने स्कूल में खूब कबड्डी खेला है, खूब सारा कबड्डी खेला है, बट यू डिडंट गो फॉर स्टेट लेवल, दैट डजंट मीन कि आपने खेला नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम वही चीज वहां लिखेंगे जिसका सर्टिफिकेट रेडिली अवेलेबल है आपके पास, या जिसको आप प्राउडली बता सकते हो कि देखो हमने नेशनल खेला है। इट डजंट मेक एनी सेंस। आपने अगर स्कूल में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम अगर आपने किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे लगाया है, आपने उसको उसको इन्वेस्ट किया है टाइम को, तो आप उसको लिखो। आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हो, आप कुकिंग लिखो। आप स्कूल टाइम में सिलाई बुनाई बहुत अच्छा करते थे, वो भी लिखो। आप सीरीज बहुत देखते हो, वो भी लिखो। ठीक है, बट ट्राई टू फिल द बास्केट्स बाय द थिंग्स दैट यू हैव डन, है ना, irrespective of whether you have got any legitimate certification for that or not, or irrespective of whether that particular activity is important for your course or not, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका कोर्स आपके लाइफ में अब आया है, स्कूल में नहीं था। स्कूल में यूर पर्सनैलिटी विच यू डिड वॉट एवर यू लाइक मोस्ट, तो वो आपको वहां लिखना है। सिमिलरली कॉलेज में जो भी आपने काम किया है वो लिखना है, बट नेवर राइट इट लाइक, देखो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए कि देखो कि हमने क्रिकेट बहुत खेला है एंड दैट्स व्हाई आई लर्न टीम स्पिरिट देयर, या वर्किंग इन टीम देयर। ऐसा कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। क्या करने से आपने क्या सीखा होगा, दैट आई कैन सी, दैट आई कैन गेस, है ना। यू डोंट हैव टू टेल। आप ऐसा नहीं बता सकते कि हमने एक प्रोजेक्ट किया कंपनी में, एचआर में, और नाउ I know what are the key activities the company does in HR, और HR के पॉलिसीज मुझे समझ में आते हैं, है ना। एक छोटे छोटे एक्टिविटीज से आप थ्योरेटिकल लर्निंग नहीं लेते हो। what you do is you do and you have that experiential learning which you don't have words for that, है ना। तो इसलिए जब वर्ड्स नहीं है तो उसको लर्निंग को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ आपने क्या एक्टिविटी किया है, कहाँ पे आप ज्यादा इन्वॉल्व है ना। द टीचर विल हिमसेल्फ फाइंड योर लर्निंग फ्रॉम दैट एक्टिविटी। ठीक है, तो आपका बायोस्केच जो होना चाहिए एडजेक्टिव से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वर्ब से भरा होना चाहिए। पास्ट टेंस में आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, एंड इंपॉर्टेंट कभी डिसीजन मेकिंग वाले पॉइंट है जहां पे आपने बहुत सोच के डिसीजन मेकिंग किया, वो भी आप लिख सकते हो। जैसे अगर आप मैथ से सोशल साइंस में आए ग्रेजुएशन में, है ना, पीएमसी ग्रुप से, तो यू कैन जस्ट टेल व्हाई डिड यू चूज सोशल साइंस ओवर कंटिन्यूइंग इन साइंस ग्रुप। ठीक है, तो वो आप बता सकते हो, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू सी योर लाइफ, इट्स नॉट अबाउट हाउ डू यू प्रोजेक्ट योर लाइफ कि आप ऐसे हो ना। बायोस्केच पढ़ के कोई भी तुम्हें एडमिशन नहीं देगा। इसलिए बायोस्केच का पर्पस ही वही है कि हम चाहते हैं कि टीचर्स के दिमाग में मेरे लिए क्लियर पिक्चर है, सो दैट ही कैन आस्क और फ्रेम क्वेश्चन विथ माई कैपेबिलिटी, विथ माई एक्सपोजर। वरना होगा क्या, ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका तुमसे कोई ताना बाना ही नहीं है, फिर तुम बोलोगे सर इसके बारे में हम कभी पढ़े ही नहीं, सुने ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन किससे पूछते हैं प्रोफेसर, जिनका बायोस्केच ही सही नहीं है, बायोस्केच से आपको समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा भी हमने बायोस्केच पढ़ा है, मतलब पिछले 2-3 सालों में बायोस्केच पढ़ा जिसमें 300 वर्ड के बायोस्केच में 65 एडजेक्टिव्स थे उस बच्चे के लिए। हमने बोला कि इतने एडजेक्टिव्स के काउंट करके वो होगा क्या कि
उस पे स्कोरिंग तो नहीं होगी ना कि हाउ मच एडजेक्टिव्स यू आर राइटिंग फॉर योरसेल्फ इन योर बायो स्केच. सो बेटर राइट in the terms of activities what you have done in your life, है ना. और irrespective of कि वो relevant है या नहीं है, उससे आपको नहीं ज्यादा सोचना चाहिए. ठीक है. राइट एवरीथिंग दैट यू हैव डन. तो ये बायो स्केच का पार्ट होगा. ठीक है. यस सर. और देखो मैंने इतना इतना मतलब स्पेसिफिकली बता दिया, बट यू विल स्टिल डू द सेम मिस्टेक, यू विल स्टिल मेक द सेम मिस्टेक. देखना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बायो स्केच हम पढ़ेंगे, एंड रिमेंबर I'll read that bio sketch, I'll edit that bio sketch live in the class. ठीक है. तो ऐसा तुम्हें शर्माना बिल्कुल छोड़ देना है. You can never ask